नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज ध्रुव जी की कहानी सुना रही हूँ। ध्रुव जी हरिभक्त थे और भक्तों में उनका नाम बड़ा ही आदर से लिया जाता है। ध्रुव जी के पिताजी का नाम उत्तानपाद था। उत्तानपाद के पिता का नाम मनु था। उत्तानपाद ने 2 शादियाँ की थी। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति बहुत ही धर्मपरायणा और आदर्शवादी नारी थी। राजा दोनों रानियों में से अधिक सुरुचि को प्यार करता था, किंतु बड़ी रानी ने इसका बुरा नहीं माना। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ। सुनीति ध्रुव को बचपन से ही हरि की कथा सुनाया करती थी। एक बार राजा सिंहासन पर बैठे थे। राजा अपनी छोटी रानी के पुत्र को खिला रहे थे, उसे अपना मनोरंजन कर रहे थे। उसके बाल सुलभ कौतूहल पर हंस रहे थे। उसी समय ध्रुव दौड़ा हुआ आया और उसने सोचा कि वह भी सिंहासन पर चढ़कर राजा के गोद में बैठ जाए। पास में ही सुरुचि खड़ी थी। राजा ने तो उसे बिठाना चाहा, किंतु सुरुचि की नाराजगी की वजह से उसने ध्रुव की ओर ध्यान नहीं दिया। ध्रुव ने कई बार अपने पिता का ध्यान अपनी ओर खींचा, किंतु भयवश उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, न उसकी ओर ध्यान दिया। यह देखकर सुरुचि को बड़ा ही अहंकार हो गया। उसने अपने अहंकार को प्रदर्शित करते हुए कहा कि बेटा, ये सिंहासन है और इस पर बैठने का उत्तराधिकारी सिर्फ मेरा पुत्र ही है। अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाकर भगवान से तपस्या करो और कहो कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म मेरे कोख से हो। अपमानित ध्रुव वहाँ से चला आया। रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँचा तो माँ को सारी बात बताई। जब माँ ने यह सुना तो उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पिता की गोद में बैठने से अच्छा है तुम हरि की गोद में बैठो। तो ध्रुव ने कहा कि माँ, हरि की गोद में मैं कैसे बैठूं? तो कहा कि बेटा, तुम हरि को याद करो, उसकी तपस्या करो और जब उनका दर्शन हो तो तुम उनसे आग्रह करना कि वे तुम्हें अपने गोद में बिठा लें। ध्रुव अपनी माँ से आज्ञा लेकर चला। चलते चलते वे जंगल में पहुंचा। उसने भगवान को बहुत पुकारा, किंतु हरि नहीं आए। नारद उधर से गुजर रहे थे। महर्षि नारद ने देखा कि इतना छोटा बालक व्याकुल है भगवान के दर्शन के लिए, तो उन्होंने ध्रुव को समझाया और उसके कान में हरि का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब ध्रुव इसी मंत्र का जाप करने लगा। भगवान निरंतर इस जाप को सुनते सुनते पिघल गए और आकर उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव ने कहा कि भगवान, आप मुझे अपने गोद में बिठा लें। नारायण ने लपक कर उसे अपने गोद में बिठा लिया। तो ऐसा है ईश्वर और भक्त का संबंध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।